हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है सुबह और रात में जितनी ब्लॉगिंग किए थे उतनी आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना मतलब कि वो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और ये वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा लेट मैं इसको अपने मन से ही डाल रही हूँ। और ये था शादी के दूसरे दिन का जो मॉर्निंग, जो कलेवा होती है, हम लोगों के कलेवा बोलते हैं, लड़के को बुला के घर में खिलाया जाता है। जो सारी औरतें होती हैं मतलब मिठाई वगैरह खिलाते हैं तो उसको हम लोगों के यहाँ कलेवा बोलते हैं। तो वही चल रही थी और मुझे मॉर्निंग में ना थोड़ा लेट हो गया क्योंकि तब तक सारी औरतें जो हैं कर चुकी थी, थोड़ी बहुत बची थी। तब तक पापा गए, जल्दी से बोले तुम लोग अभी या ऐसे ही बैठी हो, जल्दी करो, वहाँ पर लड़का उठने वाला है। क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह होता है ना, विदाई के लिए बहुत जल्दी होती है। रात में वही कितनी भी देर हो जाए कोई नहीं दिक्कत, लेकिन सुबह कहीं भी हो बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो वही था। फिर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी रेडी से हुई और रेडी होने के बाद में फिर आई यहाँ पर। तो वही अब सबका तिलक करेंगे जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ होता है। सबसे पहले सास खिलाती है, फिर उसके बाद में जो बड़े होते हैं वो खिलाते हैं। उसके बाद में भाभी लोग जितनी होती हैं, जो भी जाना चाहे, मतलब बाहर की भी जितनी औरतें होती हैं गाँव में, जिस तरीके से जिसके यहाँ चलता हो व्यवहार उस तरीके से आते रहते, एक एक लोग उसी तरीके से खिलाते रहते। तो यहाँ पर मैं अब सबका तिलक करूँगी और तिलक करने के बाद फिर जाकर दीदी को भी रेडी करना है क्योंकि उनको भी अभी मंदिर लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ पर ये यहाँ हम लोगों के यहाँ बोलते हैं गौनाचार। अगर थोड़ा मंदिर जाकर दर्शन कराकर और वहाँ पर अगर कुछ खिला पिला देते हैं उसके बाद में घर ले आते हैं। और उसके बाद में फिर हम घर को लाने के बाद में फिर दोबारा थोड़ा बहुत कुछ होता है, रंग वगैरह लगा दिया जाता है। और उसके बाद में फिर मतलब लड़की दोबारा विदा कर दी जाती है। तो मतलब इस तरीके से होता है कि फिर आ जा सकती है। नहीं तो पहले था नहीं कि साल बाद 2 साल बाद जिस तरीके से होता, पर साल 1 साल तो बाद ही गौना अक्सर होता था पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो शादी हुई कि एक दिन के लिए बस लड़की आई, दूसरे दिन चली गई समझो। और ये दीदी के साथ भी ऐसे हुआ, ये 4-5 दिन के बाद आई थी और एक दिन रुकी, दूसरे दिन चली गई। अब ज़्यादातर यही होता है। और मेरी भी शादी में मैं भी एक ही दिन के लिए आई थी और उसके बाद 1 महीने के बाद में मैं अपने मायके को फिर गई थी, तब तक यहीं पर रुकी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है कलेवा अब हो चुकी है और फिर जाऊंगी दीदी को रेडी करने के लिए और लड़के को बाहर बिठा दिया जाएगा। और उसके बाद में फिर जब वही गौनाचार के लिए हम लोग जाएंगे तब साथ में जाएंगे फिर से। और दीदी को जब मैंने रेडी किया ना तो रात से ज़्यादा मुझे खूबसूरत इस टाइम पर लगी। अभी आप लोग भी देखना मतलब तैयार होकर दीदी कैसी लग रही हैं आप लोगों को, तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए आप लोग, है ना, बहुत सुंदर लग रही हैं। और जब पूरी ज्वेलरी वगैरह सब पहना देती हूँ और उसके बाद में जब बाहर निकलती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगी, बिल्कुल सीता मैया जैसी लग रही थी। और अभी मतलब बाहर की औरतें भी बैठी हुई हैं, सब कलेवा करने के बाद विदाई करने के बाद ही में जाती हैं। तो अभी इनको रेडी करके फिर थोड़ी देर बाहर बिठाया जाएगा, सब लोग मिलेंगे आकर के। और खुशी तो होती है लेकिन यही जो पल होते हैं ना बहुत कष्टदायक होते हैं, बहुत मतलब ख़राब लगता है एक लड़की को भी और लड़की के घर वालों को भी। सारा दिन कई मतलब दिनों से काम करते रहो, कोई थकावट नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही लड़की की विदाई होती है उसके बाद में यही लगता है कि आप चुपचाप पड़े रहें। तो ये देखिए दीदी, है ना, कितनी खूबसूरत लगी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अब इनको रेडी करके बाहर बिठा दिया गया है और अभी थोड़ी देर में हो जाएगी विदाई। तो वीडियो जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा ही बना पाई हूँ और ज़्यादा नहीं बनाई थी। और यहाँ पर मैंने गीता को फ़ोन दे दिया था तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी शूट किया, बच्चा है उस तरीके से उसने जो भी बना पाई जितना उतना ही बना पाई। इस बार मतलब मैं सारी चीज़ें नहीं वीडियो में मतलब रिकॉर्ड कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमसे मिस हो गई हैं। और मैं अब पहुंच चुकी हूँ मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पर हम लोगों ने रामायण बिठाई हुई थी। तो यहाँ पर ये दोनों लोग खिला देंगे एक दूसरे को, फिर उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद में होगी विदाई। तो ठीक है, आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मैं लगा देती हूँ म्यूजिक। तो ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में।
अब यहाँ पर हो रही है विदाई। तो ये जो दीदी के मौसी के लड़के हैं, ये इनको लेकर जा रहे हैं गाड़ी में बिठाने के लिए। अब बिठा देंगे और अब बस यही जो सबसे टाइम होता है, सबसे कष्टदायक होता है माँ बाप सबके लिए। इस दिन कहते हैं ना कि बेटी की विदाई पे जो कितना भी कठोर दिल होता है ना, वो भी रो देता है। और उसके बाद में फिर ये जो मतलब वीडियो है, उसके बाद मैंने एक ही में दोनों को ऐड कर दिया। ये दूसरे दिन का है। सुबह मेरे घर में मम्मी पापा सारे लोग घर के चले गए थे, मैं अकेले बची थी यहाँ पर। तो ये अगली सुबह का है, शादी मतलब विदाई की जो सुबह होती है उसके बाद की उसका है। तो इस समय हम लोग मंडप सरवाने के लिए जा रहे थे। तो वही ये वीडियो भी इसी में ही मैंने मिला दिया, एक ही में कर दिया है, क्योंकि वो विदाई के बाद में फिर कोई वीडियो था ही नहीं उसके बाद में। तो इसको इसी में एक साथ में कर दिया। तो मैंने सोचा चलो एक ही में कर देती हूँ, और ये भी हमारी यादें हैं ना। तो और उसके बाद में ना विदाई हो गई। उस रात में इतनी बारिश हुई, आंधी आई, लाइट भी चली गई, और मेरी बेटी रात में रोना शुरू कर दी कि मम्मा आप क्यों रुकी थी, आप चलो अपने घर चलो, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। फिर सुबह चाची बोली मंडप सरवा देते हैं, उसके बाद में फिर तुम लोग निकल जाना। तब भी निकलते निकलते फिर हम लोगों को शाम हो गई थी। तो यहीं पर जा रही हूँ मंडप सरवाने के लिए। और ये घर जो है मेरी देवरानी का है, ये उनकी मम्मी खड़ी हुई हैं यहाँ गेट पर। तो ये भी साथ में हम लोगों के जाएंगी। इनका घर रास्ते में ही पड़ता है यहीं पर। तो वहीं से ये मिल ली हैं। और ये है हमारा गांव। आज गांव की मतलब गलियों में कैसी हैं, किस तरीके से हैं, आज मतलब घूमने का अच्छा मौका मिला हमको। अगर ना रुकती तो कैसे देख पाती कैसा है हमारा गांव। वहीं घर तक सीमित रह जाओ, घर को आना जाना। यहाँ तक हम लोग क्या करने के लिए आते, जब रुक गई तो मंडप सरवाने के लिए जाना था। तो ये भी देख लिया कैसा है कैसा नहीं है। और गांव में मतलब इतना अच्छा लगता है। वो कहते नहीं है कि गांव की हवा और शहर की दवा, मतलब कोई जवाब नहीं है। जो शहर में दवा काम करती है वो गांव में हवा काम करती है। तो यहाँ की हवाएं जो है बिल्कुल शुद्ध और अच्छी होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम लोग पहुँच चुके हैं तालाब के पास में। हम लोगों के यहाँ तालाब के पास में ही मंडप सरवाया जाता है। तो यहाँ पर एक लोग रह रहे थे, वो पापा लोगों का खेत जो है हम लोगों का यही बटाई करते हैं, वहाँ पर करते हैं खेत वगैरह। तो ये इनके घर के अंदर से ही जाने का इधर रास्ता है तालाब किनारे। और सच में यहाँ आई ना तो इतना ठंडा लगे, इतना अच्छा लगे। सच में यही इच्छा हो कि चारपाई बिछाकर थोड़ी देर यहीं पर बैठी रहूँ, सुकून भरी मतलब निगाहों से ऐसे देखो, इतना हरा हरा सा, इतना अच्छा लगे। वही सब लोग देख रही थी, बातें कर रही थी कि आप यहाँ तो इतना ठंडा लग रहा है। हमने कहा एसी का तो काम ही नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है। सच में यही लगे कि थोड़ी देर हाँ यहाँ पर बैठ लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप सब लोग तालाब के किनारे आ गए। यहाँ पर मंडप सजवाएंगे, और मंडप सजवाने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत जो पूजा पाठ होती है वो सब लोग करेंगे, और उसके बाद में फिर सजवाएंगे। तो आप लोग भी देख लीजिए कि हम लोगों के यहाँ मतलब किस तरीके से और कैसे होता है, और आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होता है। तो वो भी मेरे साथ में मतलब मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के यहाँ शायद मेरे ही घर की तरीके से होता हो, कुछ लोगों के यहाँ कुछ अलग हटकर होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये जो मतलब चने की दाल, चावल और बतासे यहाँ पर सब 7 औरतों के मतलब उसमें डालती हैं, पल्लू में देती हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर थोड़ा सा पूजा पाठ होता है और काफ़ी हंसी मजाक होता है। तो वही सब औरतें हंस रही थी। और हमने पहली बार ये चीज़ें की थी ना, तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। और अब ये सबको मतलब तालाब के थोड़ा अंदर लेकर जाना था। और हुआ क्या, ये जो दीदी हैं पता नहीं किस तरीके से इनके ऊपर से ही सब लोगों ने डाल दिया। वही सब लोग हंस रही थी कि मतलब ये क्या हो गया। ये कुछ घटनाएं जो थी ना शादी में ज़्यादातर इन्हीं के साथ में घट रही थी। कोई भी अगर काम बिगड़ता तो वो इन्हीं के साथ में ही बिगड़ता था। और जब मंडप सजवाने के लिए गए तो वो भी इन्हीं के ऊपर ही पलट गया सारा। तो वही सब हंस रही थी। और यहाँ पर घड़ा रख के ना 7 बार घूमना होता है। तो वही औरतें सब मजाक करती हैं। तो मैंने पहली बार किया था ना, तो इतनी सच में समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सबसे कहा अगर आप लोग कुछ बोलोगे या कुछ मतलब वो होगा तो हम नहीं घूम पाएंगे। तो वही सब लोगों से कह रही हूँ, मगर कोई लोग सुन नहीं रही। इतनी हंसी मजाक हो रही थी। सच में ये चीज़ें अब है ना, अब बाद में देखती हूँ तो उतनी ही हंसी भी आती, खुशी भी हो रही है। सच में ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जो हम लोगों की यादों के लिए हो जाते हैं। सच में वीडियो मतलब
कोई वो नहीं, मगर ये है कि ये जो प्यारी सी यादें हैं हमारी, ये हमेशा के लिए मेरी जो हैं इसमें कैद हो चुकी हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अब उन खुशी को ना, कहते नहीं, कुछ चीज़ों को हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ें हुई कुछ इस तरीके से। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और आगे शादी होगी ना, तो अगर कभी आना होगा तो मैं जब मंडप सजवा जाएगा उसके बाद ही आने की कोशिश करूँगी। मैंने मतलब ये कहा कि नहीं, उसके बाद में ही हम आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में रहो। और यहाँ पेड़ पे ना पानी की बूंदें पड़ी थी, तो मैंने इसको ऐसे ऐसे करके हिलाया, पानी की बूंदें टपक रही थी। सच में इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ कह नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें इस बार अपना गांव घूमकर, और थोड़ा इधर उधर देखे भी, गांव में खेत बीच में पड़ते हैं इस साइड में, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी बताइएगा। और अभी अब हम लोग घर पहुंच जाएंगे। घर में भी थोड़ा बहुत जो होता है आंगन में, अब वो होगा। आंगन में यहाँ होता है, सारी औरतें जो मतलब 7 औरतों को दिया जाता है चावल और वही बतासे वगैरह जो दाल दी जाती है। उसके बाद में फिर घर में यही गेहूँ डालते हैं बीच में, फिर 7 औरतें उसको घूमती हैं, एक औरत को बीच में रहना पड़ता है, वो नाचती है। और नाचने के बाद जो गेहूँ होते हैं उनको अपने पैरों से फैलाना पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं, कुछ अपने अपने यहाँ की रस्म रिवाजें हैं, जिस तरीके से जिसके यहाँ हो वो उस तरीके से करता है। तो यहाँ इस तरीके से हुआ जो मैंने पहली बार देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सच में मायने ये रखता है कि आप दिल से कितने अच्छे हो, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और वही खुशी देती हैं। तो वही चीज़ है। तो चाची के यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसा भी था वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मतलब मेरा वीडियो कैसा लगा गाँव का। और इस वीडियो को डालने में थोड़ा सा लेट भी हो गया है, तो काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे, मतलब जो मेरे घर के लोग देखते हैं ना, उनको इंतज़ार भी होगा कि पता नहीं अगला वीडियो कब आएगा। तो यहीं तक था, जो भी था थोड़ा बहुत वो आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर जैसा भी लगा हो आप लोग अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई अगला वीडियो डालूँ तो वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और तो ठीक है, इसी के साथ में हम अपने वीडियो का एंड भी करेंगे। मिलती हूँ आप लोगों से प्यारे और एक नए वीडियो के साथ में। ओके, बाय।